प्रश्नकर्ता, प्रणाम आचार्य जी। सर, मेरा प्रश्न ये है, जैसे कई लोगों को सांसारिक दुख बहुत मिलते हैं, या जैसे माया में भी जिन लोगों को दुख बहुत मिलते हैं तो उन्हें भक्ति मार्ग की तरफ ज्यादातर जाते हुए देखा जाता है। या तो उन्हें संसार में कुछ नहीं मिल सका इसलिए भक्ति मार्ग की तरफ चले गए, क्योंकि उन्हें कुछ न कुछ तो करना था। इस विषम परिस्थिति को और इस कष्ट को कैसे दूर किया जाए? अज्ञान को भी कैसे दूर किया जाए कि सच में श्री राम मिल जाएं और दुविधा न रहे कि माया मिली न राम? आचार्य प्रशांत, नहीं, श्री राम नहीं मिलते हैं। जो श्री राम को मांगने वाला होता है वो समाप्त हो जाता है। श्री राम नहीं मिलते। श्री राम क्या है? खिलौना है। लोगन राम खिलौना जाना कि मिल जाएंगे? छोटे बच्चे को झुन्नू ने झुंझुना बजा दिया श्री राम का। श्री राम कैसे मिल जाएंगे? श्री राम को मिलने का कुछ मतलब ही नहीं होता। ये थोड़े ही है कि संसार में और कुछ नहीं मिला तो चलो अब श्री राम को पाने निकल पड़े। श्री राम की प्राप्ति जैसा कुछ नहीं होता, अहंकार को मिटाना होता है, इसी को तो रामत्व कहते हैं। प्रश्नकर्ता जी। आचार्य प्रशांत, जिज्ञासा क्या है गहरी वो बताइए। प्रश्नकर्ता, सर, जिज्ञासा यही ही है कि अपना अंधकार कैसे मिटाया जाए। आचार्य प्रशांत, नहीं, दिख गया है कि अगर अंधकार है तो फिर अंधकार कहाँ रहा? अंधकार सामने नहीं होता, अंधकार आंखों के पीछे होता है। और जिसको अंधकार दिख रहा है इसका मतलब उसको दिख रहा है, तो अब अंधकार तो बचा ही नहीं। तो आपको दिख रहा है क्या अंधकार? अंधकार कैसे मिटाया जाए? ये जानकर कि अंधकार है। अंधकार कायम इसलिए रहता है क्योंकि आपको अंधकार दिख ही नहीं रहा होता है, आपको अंधकार ही लग रहा होता है। यही तो जगमग रोशनी है। जब आप कहते हो मैं अंधकार कैसे मिटाऊं, उसमें एक बड़े आपने दुस्साहस की बात कह दी है कि मुझे पता तो है अंधकार है। प्रश्नकर्ता, अंधकार है। आचार्य प्रशांत, आपको कहाँ पता अंधकार है बताइए। होता तो अब तक मिट गया होता। अंधकार का मिटना लगभग वैसा ही है कि कमरे में अंधेरा था तो जाकर बटन दबाया। कितनी देर लगती है अंधकार मिटने में? अंधकार का मिटना वैसे ही है, कमरे में अंधकार था जाकर पर्दा हटाया, और दोपहर है, कितनी देर लगती है अंधकार मिटने में? अंधकार तो मिट जाता है जानते ही कि अंधकार है। और अंधकार है ये जानना ही आत्मज्ञान कहलाता है। अपनी रोजमर्रा की हरकतों को देखिए, इसके अलावा धर्म और कुछ नहीं है। इधर उधर भागने, दौड़ मचाने, कूदने फांदने, ये करने वो करने से कुछ नहीं होगा। धर्म वो सब नहीं है। वो सब क्रियाकलाप है, रीति रिवाज है, धर्म नहीं कहलाते हैं वो। धर्म है स्वयं को देखना, सुबह से शाम तक क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या अनुभव कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, किधर को भाग लिए, किन शब्दों का चयन कर रहे हो, किससे रिश्ता बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कहाँ बेईमानी की, कहाँ बहुत जोर लगा दिया, यही सब देखना होता है। और जब इसको देखो तो पता चलता है बड़ा अंधकार है। कहते हो श्री राम मिल जाएं, श्री राम क्या मतलब? श्री राम मिल जाएं मतलब क्या मिल जाएं? क्या मांगना चाहते हैं हम? क्या? ये दिमाग में वही सांसारिक छवियां बिल्कुल भर गई हैं, कूट कूट कर लोगों ने डाल दी हैं, ठूस दी हैं। हम इतने भाव परायणता से बोलते हैं बस श्री राम मिल जाएं, माने क्या मिल जाएं? श्री राम क्या है? और यही हम तब भी बोल रहे थे, बोला तो लोगन राम खिलौना जाना। यही हम तब भी कि बस श्री राम मिल जाएं। क्या श्री राम के नाम पर क्या कुछ कहानी ले ली है? कोई छवि ले ली है? कुछ सोच ले ली है? श्री राम मिल गए, कैसे मिल गए? क्या कर लिया श्री राम को, हाथ में ले लिया? कैसे किया? क्या विषय है? वस्तु है? विचार है? कौन है श्री राम? क्या बना लिया श्री राम को? स्वयं को जानने से अंधकार मिटता है। अंधकार मिटने पर जो शेष रहता है उसको श्री राम बोलते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनुपा, सकल विकार रहित गद भेदा, कही नित नेति निरूपही बेदा। रामचरितमानस अनुपा। जब लोग जाते हैं ना, बोलते हैं मुझे ईश्वर मिल जाए, मुझे भगवान मिल जाए, गॉड मिल जाए, वो लगभग उसी अंदाज में और उसी भाव में बोलते हैं जैसे कोई बोलता है मुझे जलेबी मिल जाए, और चेहरे पर मुस्कान भी वैसे ही आती है। लोगन राम खिलौना जाना। जो हो रहा है वो जाना जा रहा है कि नहीं, ये सवाल होना चाहिए। क्योंकि आप जानो ना जानो होनी तो हो रही है। अभी आप उत्तर सुन रहे हो, इससे आप थोड़े मायूस हो रहे हो प्रश्नकर्ता से कहते हुए। क्या आप देख पा रहे हो इस बात को? क्या आप देख पा रहे हो आपके होठ सूख रहे हैं, आपको जीभ फेरनी पड़ रही है? क्यों हो रहा है ये आत्मज्ञान है। टू वॉच वन सेल्फ इंस्टेंटेनियसली, स्वयं को तुरंत देखना, तत्क्षण।
नहीं तो कुछ हो रहा है, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है। तो मैं इंसान कहाँ हूँ फिर? मेरे साथ हो रही है फिर चीजें, और किसी के साथ तो फिर कुछ भी हो सकता है, पत्थर के साथ भी कुछ हो सकता है। आप पत्थर को लात मारते हो, पत्थर उछल जाता है कि नहीं उछल जाता? देखो, पत्थर के साथ कुछ हो गया। उसमें पत्थर ने कुछ करा क्या? पत्थर को कुछ पता है? पत्थर का सार्वभौम सुवर्ण निर्णय था, मैं उछलूंगा। पत्थर के साथ कुछ हो गया, वैसे ही हमारे साथ होता है अधिकांशतः। हो रहा है, उसमें हमारी कोई हिस्सेदारी नहीं, और हिस्सेदारी तो सिर्फ चेतना की हो सकती है। ऐसे थोड़े ही कि पत्थर भी तो हिस्सेदारी है, पत्थर का वजन भाग ले रहा है उछलने की प्रक्रिया में। ऐसे नहीं बोला जाता, आप मनुष्य हैं, आपकी हिस्सेदारी मात्र चेतना के मार्ग से हो सकती है। समझते हो तो हिस्सेदार हो, नहीं समझते तो बस वहां भोग रहे हो। कुछ हुआ जिसके तुम अनुभोक्ता हो गए। अनुभव करना एक बात होती है, समझना बिल्कुल दूसरी बात होती है। जीवन भर हम अनुभव करते रह जाते हैं, समझते कुछ नहीं है, और हमें लगता है अनुभव में ही बड़ी समझदारी आ गई। अनुभव से क्या समझ जाओगे? बैठे हुए हो, ऐस बड़ी ही चल रहा है, बढ़िया, अपना शीतलता अनुभव हो रही है ना, हो रही है ना? तो मैकेनिकल इंजीनियर बन गए? समझ गए एसी को? मोबाइल चलाते रहते हो जिंदगी भर, मोबाइल समझ गए? अनुभव करना एक बात है, समझना बिल्कुल दूसरी बात है। रूसी भाषा में कोई बात हो रही हो, वो अनुभव तो कर ही लोगे, बात हो रही है। समझ गए क्या? और पेट में दर्द हो रहा है, अनुभव तो होता ही है ना? पर दर्द को समझ गए क्या? क्यों हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, कैसे हटेगा, कुछ भी जानते हो? पर अनुभव तो कर ही लोगे, पेट में दर्द हो रहा है। अनुभव पशु भी कर सकते हैं। जो हो रहा है उसमें प्रवेश करो, उसको ध्यान से देखो, बिना डरे और बिना किसी खास परिणाम की अपेक्षा के। जो हो रहा है समझो, क्या है? मौका मिला है, देखूं तो। इसको जीवन का एक तरीका बना लो। जो हो रहा है उससे कतराना नहीं है, नजर नहीं चुरानी है, जानना है। प्रश्नकर्ता जी, सर मेरा यही प्रश्न था कि ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, कि हमने बहुत सी किताबें पढ़ ली, गीता कोर्स ले लिया, और ये भी सिर्फ एक भोग की ही वस्तु बनकर न रह जाए सर, आत्मज्ञान न आ पाए, मतलब जीवन ऊंचे स्तर तक न पहुंच पाए। आचार्य प्रशांत, तो ज्ञान कहाँ बाहर से थोड़े ही आएगा? आत्मज्ञान बाहर से नहीं आएगा, आत्मज्ञान आपके हाथ की चीज है। कोई भी पुस्तक आपको बस आत्मज्ञान के लिए प्रेरित करती है, वो आपको कहती है कि आत्मज्ञान के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। तो बाकी सब रास्ते छोड़ दो, एक रास्ता है बस आत्मज्ञान। लेकिन कोई पुस्तक आत्मज्ञान आपको दे थोड़े ही देगी। कोई पकी पकाई चीज थोड़े ही है, कोई दे देगा। आत्मज्ञान इंस्टेंटेनियस होता है, तात्कालिक होता है, लाइव होता है, लाइव उसी क्षण होता है वो। कोई कैसे दे देगा बताओ? कोई किताब बताओ, अभी कोई मैच चल रहा है मान लो। ठीक है न, अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, उसमें मान लो कोई मैच चल रहा हो, कोई किताब बताओ जो आपको मैच का लाइव स्कोर बताती हो। प्रश्नकर्ता, नहीं। आचार्य प्रशांत, तो आत्मज्ञान मैच के लाइव स्कोर जैसा है। वो किसी किताब में कैसे लिखा होगा? वो तो मैच देखना पड़ेगा, उसी समय देखना पड़ेगा अगर लाइव जानना है तो। जब हो रहा है तभी देखो, किसी किताब में पहले से नहीं छपा हुआ है। हाँ, किताब आपको प्रेरित कर सकती है कि मैच बढ़िया चीज होती है भाई, देखा करो। पर किताब में पहले से हाल थोड़े ही लिखा होगा मैच का। कुछ नहीं बचा, सारी उम्मीदें ध्वस्त हो गईं, पूरा गीता समागम किसी काम का नहीं रहा। प्रश्नकर्ता, नहीं सर, आपसे ही उम्मीद है। आचार्य प्रशांत, आप इतनी बातें करने के बाद आखिर में एक ही बात बोल देते हैं, संस्कृति से चिपके रहते हैं, क्योंकि हमें उसकी आदत लग गई होती है। करना है तो काहे को रात के 1 बजे मैं आंख फोड़ रही हूँ स्क्रीन पर, और फिर हम धर्म को तोड़ मरोड़ देते हैं ताकि वो जाकर के संस्कृति के खांचे में किसी तरह फिट हो जाए। 3-3, 6-6 घंटे आदतों को धर्म का नाम दे दिया है। क्यों भाई? तो ठीक उस समय जब करना है भारत में शाकाहारी थाली चलती है और कहते हैं कुछ पूछने आओगे अध्यात्म से, एक ही जवाब मिलेगा, स्पेशल थाली है। ठीक उसी समय बंगाल में मारा घाट चलती है, स्वयं करें बस। मैं ये नहीं कह रहा उत्तर भारत श्रेष्ठ भाषा नहीं पूरब से, तो वो बोल गए। इससे यही पता चलता है कि दोनों जगह बस आदतों के गुलाम हैं लोग। डू इट योरसेल्फ। ये शाकाहारी हैं तो कहते हैं घोर निराशा, आचार्य मुझे और शाकाहार कह रहा है, डू इट योरसेल्फ। वो मांसाहारी हैं तो कहते हैं ठीक है, डू इट योरसेल्फ है तो मुझे और मांसाहार करना है। हंसते हुए श्रोता, दोनों में से कोई भी आचार्य से श्रेष्ठ नहीं है। भजन गाना चाहूंगी कबीर साहब का। दोनों बस अपनी आदतों, परंपरा, आचार्य प्रशांत संस्कृति के गुलाम हैं, और धर्म को वो श्रोता भजन गाते हुए बना रहे हैं। मैं बोरा तो राम तो रा, धर्म पीछे पीछे चलेगा, मरम का जाने मोरा। हमारे लिए कल्चर बहुत बड़ी बात है। मेरे राम भरतार, बार बार कल्चर कारण रची करो श्रृंगार माला तिलक पहरी मन। कल्चर क्या है?
लोग नहीं तुम्हारी राम आदत खिलौना का नाम जाना कल्चर होता है भाई। थोड़ी भगति बहुत बदलो अपने अहंकारा। कल्चर को जैसे आदतें ऐसे बदली जाती भक्ति मिले हैं। अपारा। And since लोग most of कहें our कबीर habits are बौड़ाना। bad habits, hence most of कबीर our का culture मरम is राम bad जाना, culture, क्योंकि हमारी ज्यादातर आचार्य आदतें प्रशांत, गलत आदत सुंदर। है, इसलिए हमारी ज्यादातर प्रश्नकर्ता, संस्कृति गलत प्रणाम सर। संस्कृति है। जब से आपको सीधी सुनना सी शुरू बात नहीं किया है क्या ये? पिछले सत्र में वो बात आई थी जिसमें इतना क्या हमने ये गौरव बात करते किया हो था कि कल्चर जो पर? भी हम में कमियां होती हैं, जो What कुछ are we पीछे से deprived चला of? आ रहा That है, becomes जो a कुछ तुम्हारे projection and व्यवहार then में we है, see everything बिहेवियर as a में, उसको projection ही of कल्चर that। बोलते हैं, न तुम्हारा बैठने उठने वो का हमारा तरीका, प्रक्षेपण तुम्हारे बन जाती खाने है पीने और का हम उसी तरीका, प्रक्षेपण तुम्हारी के भाषा, जरिए सब कुछ तुम्हारी देखते पसंद हैं। नापसंद, यही सब तो कल्चर होता ये है। दुविधा थी कि जब मैं बाकी चेतनाओं को बार देखता बार हूँ, अभी भी मेरे मेरे आसपास आसपास तो तो क्या क्या वो वो भी विरोध प्रक्षेपण आएगा है? ही इज स्पीकिंग अगेंस्ट बंगाली आचार्य कल्चर। प्रशांत, आपको चेतना चाहिए होगी He तो is आप speaking चेतना on को behalf of देखोगे, North नहीं तो Indians, बड़ी am भारी I? चेतना भी खड़ी हो तो उसको दे उत्तर ही भारत देखोगे की ना। संस्कृति पर तो मैं इतने ताने मारता या हूँ उसको कि धर्म उत्तर से भारतीय देखोगे, मेरे या पीछे उसको पड़े जाति हैं। से देखोगे, उम्र से देखोगे, और देश उसकी के किसी और पृष्ठभूमि से हिस्से के देखोगे लोगों और को 50 समझाने तरीके जाओ हैं तो वो किसी को मुझे भी फिर देखने उत्तर के। भारतीय की तरह देखें। ये कहाँ किसी से को बात आ चेतना गई? मात देखना तो तभी संभव है जब सीधे भीतर सीधे क्यों नहीं बोलते मात हो बचा तुम्हें हो। मांस मसाला पसंद है? तो हमारे ऊपर है कि जानवर हम कोई अपने आप को देवी के क्या लिए समझते थोड़े ही हैं, है, उसी अनुसार हम दुनिया को देवी देखते थोड़े ही हैं। जानवर खाएंगी। एक जगह खाते गया तो था तुम हो। इंटरव्यू लेने, उनके हम में पास कुछ कितनी चंद मिनट बेईमानी थे है मुझसे कि हम बात सीधे करने के साधे लिए। सच को भी स्वीकार नहीं कर सकते। इंटरव्यू देने अपनी आधा जबान के घंटा रहा स्वाद के लिए होगा, काट उसमें रहे हो, उन्होंने उसको बहुत धर्म सारा का समय उसमें इसी नाम ले बात रहे पर हो। निकाल दिया धर्म कि क्या आप है पहनते यहाँ? क्या हैं, आपके कपड़े कैसे और हैं, वो भी ऐसी देवी के त्योहार में तुम अब ये तो जानवर आप काट पर रहे है हो कि जो आप स्वयं सामने सब वाले को पशुओं की चेतना की रक्षक तरह हैं, देख रहे हो या अलमारी की तरह देख वो रहे हो। प्रकृति की देवी हैं। सब कुछ पशु, और सब समझना जीव, चाहते हैं? सब प्राणी उनके बच्चे ही नहीं प्रश्नकर्ता, हैं, नहीं उनका सर, अपना रूप है। इस पर थोड़ा गौर करूंगा। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो देवी आचार्य हैं और ये प्रशांत, सब छोटे देखिए, छोटे जो हैं वृत्ति उनके जो है बच्चे ना, हैं। वृत्ति, बच्चे वो भी स्थूल नहीं हैं, वो विषयों का देवी के निर्माण रूप करती हैं। है। वो देवी के ठीक है। सजीव रूप हैं। तो अगर देवी दीवार के सामने सजीव है तो रूप को दीवार देवी की रहेगी, भले प्रतिमा ही के आप सामने मुक्त काट पुरुष हो रहे गए हो, हैं, ये कुछ कहाँ हो की गए हैं। होशियारी है? क्योंकि अभी वो तो आपकी आपकी पर आ वृत्ति ही आ नहीं रही रहा है, हूँ कि वही धार्मिकता वृत्ति जो बताती है दो कि तो ये देह है, पर्यावरण की अपने दृष्टि शरीर से की और ओर इशारा क्लाइमेट चेंज करते की हुए, दृष्टि से जैसे ये जानवरों देह को है फिर मारना वैसे कितना ही वो बड़ा दीवार गुनाह है। है। आप ये अभी नहीं तो मैं करोगे इस कि पर आ आपकी भी नहीं आंखें रहा इस हूँ देह कि का तो क्लाइमेट संज्ञान ले चेंज का रही हैं पर दूसरा आंखें सबसे बड़ा दीवार को कारण नहीं देख पा मांसाहार रही है। कि डिफोरेस्टेशन का और जिन आंखों से ये बायोडाइवर्सिटी देह देखोगे, एक्सटिंक्शन का उन सबसे आंखों से बड़ा दीवार कारण भी दिखेगी मांसाहार ही है। अभी दिखेगी, तो मैं कितने इस भी पर आ मुक्त ही हो नहीं जाओ। रहा हूँ कि फ्रेश वाटर स्केर्सिटी का देह भाव सबसे से बड़ा मुक्त भी कारण हो जाए, मांसाहार है। बॉडी इसकी तो आइडेंटिफिकेशन अभी मैं अभी बात रहे ही तो नहीं कर बॉडी रहा है, ये तो हूँ। परसीव करोगे ना। अभी तो मैं बात बस देयर धर्म और एग्जिस्ट अ बॉडी संस्कृति इफ की कर नॉट रहा माय हूँ। बॉडी। अगर मेरा शरीर न हो तो भी हमारे शरीर तो है। धर्मग्रंथों का अगर सही अर्थ किया जाए वैसे तो बड़े दीवार ऊंचे भी हैं, दिखेगी, बड़े देयर प्यारे एग्जिस्ट हैं अ ग्रंथ वॉल, हमारे, एक दीवार पर का हमें बस अस्तित्व त्योहारों है, पर धूम मचानी है। लेकिन आप उसको अर्थ ग्रंथ क्या से देते कोई हो, लेना देना सूक्ष्म नहीं। अर्थ क्या देते हो? ये फिर आपकी त्योहार अगर चेतना पर ग्रंथ पर निर्भर आधारित करता है। नहीं है आप तो वो कौन हो, त्योहार एक कैसे हो? ऑर्डिनरी पार्टी से बढ़कर कुछ है क्या? अब वृत्ति के तल पर तो सब एक ही बुरा है, लग रहा क्योंकि होगा अहम सुनने वृत्ति में, सब पर मुझे मुझे होती है बताओ तो ना। इसलिए अगर दीवार दीवार के सबको आधार में दिखती है, धर्म पर नहीं है तो दीवार के त्योहार अर्थ सबके सबके लिए लिए अलग 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 होते होते हैं। हैं। क्या अंतर है? और जब तक और देह है धर्म तब क्या तक होता दीवार है? है। तुम्हारी मान्यताओं को, कोई बोले कि beliefs मैं को, ऐसा कल्चर मुक्त को हो धर्म गया नहीं हूँ, बोलते। पहुंचा हुआ एनलाइटेंड, प्रबुद्ध धर्म हो का गया मतलब हूँ कि होता है दीवार मुझे सबमिशन दिखती टू ही द नहीं, ट्रुथ। या मैं दीवार के पार निकल आदत जाता की हूँ अपेक्षा तो सत्य दूंगी। को सम्मान देना धर्म है। लेकिन एक आदमी के हम लिए मौज दीवार का मारते जो हैं, अर्थ हम होता कहते है हैं, वो दूसरे हमारा के लिए त्योहार नहीं आया अर्थ होता और है। सोचो ये करोड़ों बेजुबान छोटे जो प्राणी भीतर इनके से लिए क्या अपूर्ण आया। है वो दीवार के माध्यम से भी हमारे पूर्णता लिए ही मौज हासिल आई, करना इनके लिए मौत चाहेगा। आई। दुर्गा सप्तशती कोई का अगर केंद्रीय पैसे पर बहुत संदेश मरता यही है है तो दीवार प्रकृति को भी देखेगा देखोगे, तो सोचेगा प्रकृति को इस पर कंजम्पशन की की चीज पुताई मानोगे तो हुआ देवी है वो तुम्हारा महंगा वही वाला हाल है, करेगी जो सस्ता चंड वाला मून, है। मधु कैटअप और शुंभ तो निशुंभ विषयों का को किया आप था। अर्थ क्या दे रहे हो? वो इस पर आश्रित महिषासुर है कि कौन आपने है? कौन कौन सी अपूर्णताएं जो पकड़ प्रकृति रखी को हैं। कंज्यूम करने निकलता है। आप पुरुष हो, आपके जो सामने कहता से है एक आई स्त्री जा विल हैव रही फन है, एट द कोई भी एक्सपेंस ऑफ देखेगा उसे प्रकृति, स्त्री ही मैं मौज बोलेगा। करूंगा प्रकृति को भोग कर। ठीक है, वही महिषासुर चाहे है। दुनिया भर के जितने भी देवी रहे का हों त्योहार पुरुष, इसलिए जो थोड़े देह ही का आता कोई है कि अभिमान हम नहीं खुद ही करते, महिषासुर कुछ बन नहीं जाएं। सोचते। स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं करते, आपसे वो भी निवेदन देखेंगे करता तो हूं उन्हें आपकी स्त्री की मौज काया किसी तो की दिखाई मौत ना देगी ही। बने। वो भी ये जानते हैं कि स्त्री ही है, लेकिन स्त्री का एक आम आदमी के लिए जो अर्थ है वो उसके लिए नहीं रहेगा ना। उसके लिए स्त्री सिर्फ एक स्त्री है। हाँ, सामने से एक मनुष्य निकला जो लिंग से स्त्री था, सामने से एक मनुष्य देह गुजरी जो लिंग से स्त्री थी।
लेकिन वही कोई दूसरा आदमी हो, उसके लिए उसके दूसरे अर्थ हो जाएंगे। कोई छोटा बच्चा है, वो माँ को खोज रहा है, उसको लगेगा शायद मेरी माँ ही गुजर गई है। वो जाएगा, अरे मम्मी। फिर पता लगेगा मम्मी नहीं है। कोई शादी ब्याह लिए आतुर हो, उसको लगेगा मिल गई भावी दुल्हन। तो अर्थ अलग हो जाते हैं। प्रश्नकर्ता, लेकिन सामने जो चेतनाएं हमको दिखती हैं, वो तो संयोग की बात है। आचार्य प्रशांत, अरे चेतनाएं कहाँ दिखती हैं? आपको देह दिखती हैं। आप बार बार बोल रहे हो चेतनाएं दिखती हैं, कहाँ चेतना? चेतना कहाँ देखी है आपने? बताओ चेतना कैसी होती है? किस रंग की होती है? चेतना का क्या वजन होता है? दिखती तो देह ही है। प्रश्नकर्ता, उससे बात कर सकते हैं। आचार्य प्रशांत, बात तो आप दीवार से भी कर सकते हो, अक्सर आप जिनसे बात कर रहे होते हो वो दीवारें ही होती हैं या इको चैम्बर्स होते हैं। तो जिससे बात कर रहे हो उससे कोई निश्चित थोड़े ही है कि वहाँ चेतना है ही है।
बात तो आप अलेक्सा से भी कर सकते हो, और एआई बहुत आसानी से आपसे बात कर सकती है। 2-2, 4-4 घंटे बात कर लेगी, आपको पता नहीं लगेगा कि ये पीछे मशीन है या कॉन्शियस चेतना है। देह है, उस देह का आप अर्थ क्या लगा रहे हो, वो आपकी चेतना पर है। प्रश्नकर्ता, तो कर्ता मैं ही हूं, इसके बारे में जानना है? आचार्य प्रशांत, हमेशा हमेशा। अगर बुद्ध भी सामने दिखाई दे रहे हैं तो वो वास्तव में आपके ही छिपे हुए बुद्धत्व का प्रक्षेपण है। और आप में छिपा हुआ बुद्धत्व तो नहीं होता तो आपको बुद्ध दिखते ही नहीं। आपको दिखाई देती एक पुरुष की देह जो गुजर गई। अगर आपको बुद्ध दिखे हैं तो आपको अपनी आंखों के आगे नहीं दिखे हैं, आपकी आंखों के पीछे पहले से थे, नहीं तो बुद्ध नहीं दिखेंगे आपको। गीता में श्री कृष्ण क्या सबको दिख रहे हैं? सिर्फ अर्जुन को देख रहे हैं। बाकियों के लिए तो वो सारथी हैं अर्जुन के। सिर्फ अर्जुन के लिए श्री कृष्ण गीताकार हैं, सिर्फ अर्जुन के लिए श्री कृष्ण गुरु हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। बाकियों के लिए तो वो ऐसे ही हैं। हाँ ठीक है, वो पांडवों के पक्ष में हैं, उनके संबंधी हैं श्री कृष्ण, और अभी वो अर्जुन के सारथी हैं श्री कृष्ण। आपके भीतर जब कृष्णत्व की तलाश होती है तब आपको श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। आपके भीतर कृष्णत्व की कोई तलाश ही नहीं है तो श्री कृष्ण आपके सामने से भी गुजर जाए तो आप कहोगे सारथी मात्र हैं। दुर्योधन के सामने ही तो है श्री कृष्ण, उनको दिख रहे हैं क्या श्री कृष्ण? संजय को हम बोलते हैं वो दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं, संजय को भी श्री कृष्ण दिख रहे हैं क्या? किसी को नहीं दिख रहे श्री कृष्ण। ठीक है, आप पर निर्भर करता है कि आपको क्या दिखता है। आपका कृष्णत्व तो अगर अब जागृत होने के लिए अकुला रहा है तो आपको श्री कृष्ण दिख जाएंगे, और आपका कृष्णत्व तो सोया ही पड़ा हुआ है। वो निर्णय होता है, वैसे ऐसा नहीं है कि वो अपने आप उठ बैठेगा। आपने निर्णय करा है कि अपने कृष्णत्व को जागृत करना है तो आपको कोई श्री कृष्ण दिखेगा। कहते हैं न कि व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी देन द टीचर अपीयर्स, जब छात्र तैयार होगा तो शिक्षक उपस्थित होंगे। हाँ। प्रश्नकर्ता, जी यही समझना था। आचार्य प्रशांत, कोई किताब होती थी, उसमें बाइंडिंग होती थी। पता नहीं अब बाइंड कराते हैं कि नहीं। गत्ते से उसको बाइंड करते थे हमारे समय में। तो जब गत्ते से बाइंडिंग होती थी तो उसके कोनों पर, एजेस, किनारे पर मोटे कपड़े से लाल रंग के बांध दिया जाता था ताकि गत्ता वहां पर, एजेस पर टूटे नहीं। ठीक है, अब वो सब कार्यक्रम करा गया है पुस्तक को सुरक्षित रखने के लिए, पुस्तक माने ज्ञान। और मैंने कोई क्लास नहीं देखी जहां एक दो सूरमा ऐसे न हों जो उन्हीं किताबों के कोनों को लेकर दूसरे पर भाले की तरह आक्रमण न करते हों। कह रहे हैं यहाँ तो क्लासरूम है, यहाँ दूसरे को ठोकने के लिए और तो कुछ मिलेगा नहीं, तो कहते हैं ये बढ़िया है, नुकीला कोना किताब का। वो किताब का ही नुकीला कोना उसकी पीठ पर गाड़ दो। किसी के लिए वो ज्ञान है और किसी के लिए हथियार है। तो आप पर निर्भर करता है ना। वो जो किताब है किसी के लिए ज्ञान है, किसी के लिए हथियार। तो आप पर निर्भर करता है, जो करना है करो।